हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 13 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर। ये जो समय है ये शुक्र के प्रभाव से प्रभावित समय रहने वाला है। शुक्र 13 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे सुबह 6 बजे से। शुक्र का जो प्रभाव है आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है, क्योंकि शुक्र आपके कर्म के अधिपति हैं और शुक्र आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। शुक्र का ये जो परिवर्तन काल है आपके जीवन में क्या प्रभाव लाएगा ये समझेंगे, क्योंकि शुक्र हमारे जीवन में बड़े ही महत्वपूर्ण तत्वों के आधिपत्य रखते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लें, जो कि शनिदेव बहुत प्रभावी कर चुके हैं। एक अच्छी बात यह है शनिदेव की कि वो बहुत कुछ देते हैं तो बहुत कुछ लेते भी हैं। यानी कि किसी को राजा बना दिए अपने 7.5 में, तो किसी को रंक बना दिए। परंतु शुक्र ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति के जीवन में कई बार और खासकर मकर वालों के लिए बड़े महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। शुक्र आपके चाहे दाम्पत्य जीवन की आप बात करें, चाहे लव लाइफ की बात करें, चाहे संतान प्राप्ति की बात करें, चाहे धन संपत्ति सुख ऐश्वर्य लग्जरी की बात करें, तो इन सब चीज़ों में आपके जीवनों में हर एक क्षेत्रों में शुक्र जैसे ग्रह का बड़ा प्रभाव होता है। आइए समझते हैं। और साथ में एक बात और भी महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि अभी हमने जो है तो बस 10 तारीख को 10 अक्टूबर को बुध का परिवर्तन हुआ है, तो हमने उसकी चर्चा अलग से नहीं की क्योंकि थोड़ा समय का अभाव था, नवरात्रि चल रही थी। परंतु इसमें हम साथ में समझेंगे कि क्या प्रभाव हमें मिल रहा है। प्रिय दर्शकों, ये जो शुक्र का प्रभाव है ना आपके जीवन में, कहना चाहिए कि यदि आप देख रहे थे, आपने ये कहावत सुनी होगी कि शनिदेव जो है जाते जाते दिखते हैं, तो कई सारी ऐसी गृहस्थियां बनने जा रही हैं और बन रही हैं कि आपको ये प्रतीत होगा कि हाँ अब शनिदेव जाते जाते ये सब चीजें दे रहे हैं। यदि आपके जीवन में कोई रुकावटें थी कोई भी काम को लेके, अब ये विषय तो था ही, तो ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति होगी। आपके जीवन में आप कोई काम कर रहे थे, उसमें रुकावटें आ रही थी, समस्याएं आ रही थी, अब वो दूर हो सकती हैं। आपके ड्रीम, आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। और यदि आप अपने काम में बड़े परेशान थे कि अरे काम करना है काम करना है काम करना है, बस यही सुनने में आता था, मतलब गए नहीं, ऑफिस पहुंचे नहीं कि बस कहना चाहिए पानी पीने का बस समय नहीं है भाई, लग जाओ जल्दी जल्दी, ये वाली मतलब काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो ये चीज़ें अब धीरे धीरे कम होंगी और आप अपने जीवन में इस समय धन प्राप्ति खूब कर पाए। अब सोचिए, बहुत अच्छी बात है ना कि काम भी इस समय अब जो है तो प्रेशर जो था वो भी कम होगा और पैसा ज़्यादा आएगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इस समय आपको धन प्राप्ति की स्थिति बनेगी। यदि आप संतान के लिए प्रयासरत थे, संतान प्राप्ति के लिए, तो समझ लीजिए ये एक बहुत छोटा तो है मौका, पर बहुत प्रभावी मौका है। संतान प्राप्ति के लिए ये उत्तम समय है। ये जो कुछ दिन है, समझिए 13 से लेके 6, लगभग ये जो समय है 20-25 दिन का, आप देख लीजिए, गिनती कर लीजिए कितने समय है, 20-25 दिन का जो समय है, तो इसमें शुक्र महाराज संतान प्राप्ति के लिए बड़े प्रभावी होंगे। और क्योंकि देखिए आज के समय में देखा जाए तो अब कहना चाहिए 1 नहीं 2 नहीं 4 बहुत सारी ऐसी मेडिकल क्षेत्र से कंपनियां हैं जो कि ये दावा करती हैं कि आप दवाई लीजिए, है ना, और उनसे जो भी उनका सलूशन होता है तो उससे संतान प्राप्ति होती है। तो बहुत सारे लोगों को होता भी है, संतान प्राप्ति हो जाती है। पर बहुत सारे लोगों के जीवन में कई बार बहुत सारे प्रयास करने के बाद मेडिकल का सहारा लेना या बहुत सारे अन्य उपायों को करना, तो उसके बाद भी कई बार संतान प्राप्ति नहीं होती है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में संतान का योग है, कई बार क्या होता है कि जल्दी होता है, कई बार लेट होता है, पर यदि संतान का योग है तो एक बार आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए
कि संतान का योग यदि पर्सनल जन्म कुंडली में बन रहा तो गोचर कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहा है। एक बात और भी है कि शनि आदि ग्रहों का यहाँ पर दृष्टि संबंध भी रहेगा, तो उसमें भी हमें समझ लेना चाहिए क्या प्रभाव रहेगा। परंतु ये बहुत बढ़िया है। जो लव पार्टनर है उनके लिए एक कहना चाहिए कि अलगाव से लेके और मिलन की स्थिति बनेगी। यानी कि अलगाव यदि हो गया था, दूर हो गए थे, अब क्या कहते हैं मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा आपके अलगाव को, क्या आप लोग देते हैं, तो उसमें कहना चाहिए कि अब कोई भी कारण हो सकता है, वाद विवाद हो गया हो या कोई तीसरा व्यक्ति इंटर कर गया हो या जो भी कारण रहे हो, तो एक क्या होता है ना कि समय हुआ करता है, और खासकर शुक्र जैसे ग्रह और बुध का भी सपोर्ट मिल रहा है आपको, तो ये जो समय है ना, तो आपके जीवन में खासकर लव लाइफ के जीवन में बहुत सुखद हो सकता है। और संभवतः इस समय कई लोग जो प्रयासरत थे बहुत समय से लव के चक्कर में, तो वो सही रास्ते में आ जाए, उनको सही रास्ता मिल रहा है। और आप अपने कार्य क्षेत्र को लेके यदि परेशान थे, खासकर करियर को लेके, तो ये बहुत अच्छा मौका है। आप जॉब के लिए पुनः अप्लाई करिए, पुनः प्रयास करिए, इंटरव्यू दीजिए। यदि अन्य गृहस्थितियाँ कुंडली में, पर्सनल कुंडली में यदि सपोर्ट कर रही हैं, तो गोचर आपको सपोर्ट कर रहा है जॉब दिलवाने के लिए। यदि आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि इस समय चाहे सैलरी बढ़ जाए, चाहे प्रमोशन हो जाए, कोई ना कोई पॉजिटिव प्रभाव मिलेगा, कोई ना कोई अच्छा बदलाव देखने को मिलने वाला है। तो देखा जाए तो ये जो शुक्र का प्रभाव है आपके जीवन में, वृश्चिक राशि में शुक्र गोचर करते हुए कई सारे लाभ आपको दे सकते हैं, और बुध भी आपको प्रतिबद्ध है कई सारे लाभ देने के लिए। बुध का जो गोचर काल है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आपके सपोर्ट में ही है। अब रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय से पहले मैं बता दूं हमेशा की तरह कि यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय, जैसे आपने संतान के लिए सोचा या आपने अन्य लव की स्थिति के लिए सोचा कि क्या होगा, कैसे होगा, या कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय, तो उसके लिए सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करिए। या आपने नौकरी के लिए जैसे सोचा, अभी हमने बात की कि नौकरी प्राप्ति की स्थिति या जॉब में बेहतर स्थिति बन सकती है, तो ये महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं। तो ऐसे निर्णय लेते समय पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये गोचर है, गोचर अधूरा होता है हमेशा बिना जन्म कुंडली का। 50-50 दोनों का प्रभाव होता है। अब रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप हनुमान जी की आराधना तो कर ही रहे होंगे, साथ में राम दरबार की भी आराधना करना शुरू कर दीजिए, इससे कल्याण होगा। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।